Good morning, sir. वेरी गुड Good मॉर्निंग. morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब लोग? Good morning, sir. अच्छे Fine, हैं? sir. अच्छे है सर. Fine, sir. Very ठीक है. nice. So we are starting our lecture today. आज हम आगे बढ़ेंगे इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. कल हमने स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा है ना. स्प्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा किस तरह से स्प्रिंग्स हम यूज करते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, राइट. तो आज हम जो देखने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे हम स्प्रिंग्स के. तो आइए ध्यान दीजिए. सर, क्या आपका कल का लेक्चर YouTube पर अवेलेबल है? हाँ सर, मुझे भी चाहिए. आज आ जाएगा बेटे, ठीक है. हाँ सर, थैंक यू. So we are studying Newton's laws of motion. और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये बीच में न्यूटन्स के लॉज कहाँ से आ गए हैं? चलिए सब लोग ध्यान दीजिए. सो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब तक देखा है बेटा कि किस तरह से अगर कोई भी बॉडी है आपके पास और दैट पर्टिकुलर बॉडी इज अंडर डिफरेंट फोर्सेस, तो अलग 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 जो फोर्सेस होते हैं तो उनका इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर किस तरह होता है इसको हमने देखा. और फिर हमने कल स्प्रिंग के बारे में देखा है ना. सो यस्टरडे वी सॉ अबाउट सम स्प्रिंग्स. तो स्प्रिंग के बारे में भी देखा हमने, ठीक है. तो अगर दो स्प्रिंग्स हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, चलो थोड़ा रिवाइज करा देता हूं तो जो लोग नहीं थे वो भी समझ जाएंगे. अगर कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने यहाँ पर ऐसे बांध के रखा है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक है. इस तरह से ये सपोर्ट है. अब अगर इसको मैंने कुछ फोर्स दे दिया, मान लो इसको अगर मैंने कुछ फोर्स दे दिया, इस फोर्स से इसका इलोंगेशन होगा. इलोंगेशन होने के बाद वो फिर से अपने जगह पर वापस आएगा, अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा. इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, है ना. इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण वो अपने शेप या साइज को फिर से रीगेन कर लेगा. तो इसको रीगेन करने के लिए इसके अंदर कुछ फोर्सेस सेटअप हो जाते हैं, कुछ अंदरूनी फोर्सेस होते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स. और हमने देखा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था? आगे की तरफ, x. फोर्स ने इसको x इधर खींचा और इसके अंदर जो सेटअप हुआ फोर्स है वो कौन है? Fr. वो x की अपोजिट दिशा में हमेशा लगेगा ताकि उसको वापस खींच के लेके आए. इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. माइनस इंडिकेट क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन. फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटे? डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. और इसीलिए हमने लिखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का नाम क्या था बोलो? हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस के? भूल गए?
बड़े पढ़ाकू है आप लोग तो। स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, हाँ सर, स्प्रिंग कांस्टेंट। इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने को? फोर्स कांस्टेंट सर, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या तो फोर्स कांस्टेंट भी इसी को कहा जाता है। सो ये उस पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है। सो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के अंदर एक अंदरूनी ऐसा फोर्स सेटअप हो जाता है जो इसको अपने शेप और साइज में वापस लाता है, उसके लिए एफ आर रिस्पॉन्सिबल है। और ये एफ आर इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ के एक्स। इसको हमने कल पढ़ा था, यहां तक सबको याद आया? हमने पढ़ा है। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर दो स्प्रिंग्स हैं और उनको सीरीज में लगाया जाए, स्प्रिंग्स इन सीरीज, है ना? सो एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट टोटल क्या बनता है? 1 upon total is equals to 1 upon K1 plus 1 upon 1/K2। K2। तो ये फॉर्मूला कल बना था। सो इक्विवेलेंट जैसे रेजिस्टेंसेस में होता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, है ना? हाँ सर। रेजिस्टेंसेस में अगर दोनों सीरीज में है तो सीधा ऐड हो जाते थे R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंसेस के एग्जैक्टली अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है एग्जैक्टली। So 1 upon K total, KT मतलब total, total spring constant is equals to 1 upon K1 plus 1 upon K2. So this is the formula for series combination. और parallel combination याद आया? parallel यस सर, K इक्वल्स टू K1 प्लस K2। जी। तो parallel combination इस तरह से रहेगा दोनों का, जिसमें दोनों एक ही प्लैंक से कनेक्टेड है ना? K1 K2 पैरेलल में है, तो इनके लिए टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स K1 प्लस K2। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स K1 प्लस K2। तो ये हमने कल पढ़ा, ठीक है? ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। रेडी है आप? यस सर। क्वेश्चन करेंगे? यस हाँ सर। सर। टेक डाउन द क्वेश्चन। और इसका यूनिट पता है ना, न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, फाइंड the net spring constant. Find the net spring constant of the system. इस सिस्टम का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है।
यस, क्या करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले K1 और K2 ये दोनों आपस में कैसे है? सीरीज में है। तो अगर K1 K2 आपस में सीरीज में है तो उनके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों की जगह पर एक ही कोई आएगा, है ना। और फिर दोनों का जब एक बना तो उसको पैरेलल में लेना है, किसके साथ? K3 के साथ। तो आपका आंसर बन जाएगा, आसान सी बात है। सर 266.66। हाँ, तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं, K1 और K2। सर मेरा 300। तो K1 K2 के लिए K डैश 1 upon K dash is equals to 1 upon K1 plus 1 Yes, upon sir. K2. 301.5. 1 upon 100 plus 1 upon 200. So 1 by K dash is equals to, this is upon 200, 200. this is 2 plus 1, which is 3 by 200. Clear? Yes sir. और इसीलिए K dash और अब K dash is in parallel with K3. K dash is in parallel with K3. समझ रहे हैं ये सबको बेटा? तो Yes sir. K Yes, sir. dash है आपका 200 upon 3 और K3 है आपका 300 and therefore इन दोनों का K total will be the simple addition, डायरेक्ट एडिशन हो जाता है पैरेलल में। तो इसलिए ये बनेगा 200 upon 3 plus 300 and that should be equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 900 plus 200 is 1100 divided by 3. That should be your answer. Clear? Yes sir. Very nice. इसको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा ये 3 और 6 और ये 3 बचा, फिर से 6, ठीक है। 366.66। ये किसका आया है 266? राम, ओके। माधवी का 1100 by 3, हाँ सही है माधवी, दैट इज करेक्ट। साक्षी को कल के लेक्चर मिल जाएंगे, साक्षी, ठीक है। Thank you, sir. आज अपलोड हो जाएंगे। आगे बढ़े, ये समझ में आया प्रॉब्लम? Yes sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम। So take down the next problem.
चलिए कर सकते हो बेटा, ट्राई करिए। हाँ सर। See this question. This question says that k equals to 100 and 10 kg weight is hanging from the pulley. तो आपको पूछा है फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करना होगा हमें, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये 10 kg यहां से लटक रहा है ना, तो इस 10 kg को नीचे कौन खींचेगा? बोलो। mg. mg. That is 100 Newton. mg will be 100, करेक्ट। ऊपर कौन खींचेगा? टेंशन। Tension. इस पुली के दोनों साइड में टेंशन सेम होगा। Yes sir. तो पुली अगर मासलेस है, जब पुली मासलेस पुली होती है तो इसको कोई वजन तो है ही नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा वेट बैलेंस कर दिया तो T और T दोनों का यहां पर टेंशन बनेगा 2T। क्लियर? सर बोलो। सर 1 मीटर होगा क्या डिस्प्लेसमेंट? अब वो स्प्रिंग का इलोंगेशन। हाँ देखते हैं। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग को नीचे 2T इतना फोर्स खींचेगा, तो हो गया काम, बहुत आसान है ना। तो स्प्रिंग को नीचे खींचने वाला फोर्स कितना? 2T। 2T। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बेटे? 2T होगा। ये 10 kg कहीं नहीं जा रहा है ना, एक्सेलरेशन 0 है ना, रुका हुआ है बस एक जगह पर, तो क्या mg इक्वल टू T हो जाएगा? यस और नो? हाँ सर। तो T Yes, इक्वल टू 100, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स विच इज 2T विच इज इक्वल टू 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। Fr इक्वल टू होता है माइनस ऑफ kx, दिस इज 200। माइनस साइन इंडिकेट्स द साइन, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर, है ना। एंड देयरफॉर k हो गया आपका 100 into x, x हो गया 2। सर वो 2T करेगा वो नहीं समझ में आ गया था, इसलिए आंसर। क्लियर? हाँ सर अभी क्लियर हो गया। Yes sir. सर हाँ सर वो टीटी वो दोनों अपोजिट साइड में फोर्स हो गए ना, एक ये इधर से खींचेगा और एक इधर से खींचेगा ना सर? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये देखो, इसको यहां पर समझाता हूं मैं। जब हम कहते हैं कि ये पुली है आपका, ये पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें हम, एफबीडी ऑफ पुली अगर ड्रॉ करें हम, तो पुली को ऊपर एक स्ट्रिंग है, नीचे 2 स्ट्रिंग्स है। ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा। यहां पर T, यहां पर T, यहां पर X। इसका मास 0 है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास 0, तो ये बनेगा 0, तो इसका मतलब x माइनस टी माइनस टी, x इक्वल्स टू 2T। यस और नो? समझा? यस सर। ये एफबीडी एक कमाल का टेक्निक है। एफबीडी से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, समझे बेटे?
एफबीडी से बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में। चलिए